कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। जी हां, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही प्रतिभावान युवा चित्रकार से जिनकी चित्रकारी आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। भोपाल के अमन खरे की उम्र महज 20 साल है, जो कि 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। पिता नगर निगम के कर्मचारी हैं। अमन वेस्टीज कागजों पर भगवान के चित्रों को ऐसे बनाते हैं जिसे एक बार देखकर आप नजर नहीं हटा पाएंगे। चलिए हम आपको मिलवाते हैं भोपाल के युवा चित्रकार अमन खरे से, जिनसे खास बातचीत की है हमारे चैनल हेड अरुण सक्सेना ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज साधना न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम आपको दिखाते हैं समाज के उस अनछुए किरदार को जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। हमारे साथ हैं राजधानी भोपाल के अमन खरे। कहीं ना कहीं एक नई शख्सियत है, कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक प्रतिभा है। छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का बीड़ा उठाया साधना न्यूज में। हम करते हैं अमन खरे से कुछ खास बातचीत। स्वागत है अमन खरे, बहुत बहुत साधना न्यूज में। धन्यवाद सर। क्या लगता है कि स्टूडियो में आप आए हैं, साधना के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, आपकी जो प्रतिभा है हम चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले कैसा लग रहा है हमारे दर्शकों को बताएंगे? सर अभी तो अच्छा लग रहा है, अलग ही फील आ रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलेगा। चलिए, बिल्कुल साधना ने मौका दिया है। यह है राजधानी भोपाल के अमन खरे। इनके पिता इंद्रजीत खरे नगर निगम में कर्मचारी हैं, माता हैं जो गृहिणी है, छोटी बहन है। ये पारिवारिक स्वरूप है। और साथ में अमन खरे 12th में पढ़ते हैं। इनका जो स्कूल है वो सत्यम कॉन्वेंट है। और इसी बीच में इनको एक शौक है जिसमें चित्रकारी ये करते हैं। चित्रकारी के माध्यम से अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहते हैं। ये कुछ इनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। ये हम अपने दर्शकों को इसलिए भी दिखाना चाहते हैं, ये कार्ड शीट पर बने हुए जो चित्र हैं। तो इन सब का बताने का उद्देश्य ये है कि प्रतिभा जो है कहीं छुपी नहीं रह सकती, उसको केवल एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आर्थिक संसाधन आड़े आते हैं, ऐसे में हम अमन खरे की तारीफ करना चाहेंगे कि वो जो है सारे जितने भी चित्र हैं वो केवल ये यूजलेस कार्ड शीटों के ऊपर पेंसिल की मदद से इन्होंने निर्मित किए हैं। इनका दावा है कि ये यदि संसाधन मिले, इनको प्लेटफॉर्म मिले, तो ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। अमन, क्या लगता है इस वक्त कब से आया आपको? सर मैं जब बहुत छोटा था, जब मुझे होश भी नहीं था, बिल्कुल, तब से मुझे धार्मिक चीजों में रुचि ज्यादा थी, मेरा रुझान ज्यादा था। तो उस तरह से कल्पना होती है एक अंदर अपने। तो मेरी कल्पना थी कि देवी देवताओं को लेकर, तो मैं उनको देखकर बचपन से ही पेंटिंग करता था। हालांकि स्कूल में भी मैं था तो क्लास में भी मैं फर्स्ट आता था। मेरे डायग्राम्स के कारण, चार्ट्स के कारण मुझे टीचर्स आगे रखते थे इन सब चीजों में, और मैं हमेशा ये चीजें बनाया करता था अपने स्कूल में भी। चलिए, एक अहम बात है अमन, आपने फिर बता ही दिया है कि धार्मिकता की ओर आपकी रुचि है, लेकिन जहाँ एक और जो समाज है जिस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चला जा रहा है, जिस अंधानुकरण की हम दौड़ कर रहे हैं, ये जो सारे चित्र हैं इसमें मैक्सिमम चित्र धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं। आपका मन नहीं होता है कि कोई एक नया जो आप करें, कोई हीरोइन का चित्र बनाए, कोई इस तरह से, उस तरह आपका कोई मन नहीं हुआ? सर मन तो होता है, बाकी भारतीय संस्कृति और भारतीय चीजों में, जैसे कि गांव विलेजियर चीजों में मेरी रुझान उसमें ज्यादा है। सांस्कृतिक चीजें जैसे कि गुजरात, राजस्थान, अपना बंगाल हुआ, इस टाइप की चीजें, ये सांस्कृतिक चीजों में मेरा रुझान ज्यादा है। तो मैंने आज अभी तक तो ये ज्यादा बनाई है। बाकी हाँ, उन सब चीजों में भी मैं बना सकता हूँ। और वो अमन, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो एक इन चीजों से लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी आपको आती होगी, लेकिन करने का मन में है। तो अभी जितना ये यूजलेस चीजें होती हैं, जैसे कार्ड शीट है, घर के जो आमंत्रण आते हैं शादी विवाह के, उसके ऊपर आप ये सब कर रहे हो, तो घर पे आपको कहीं इसका मोटिवेशन मिलता है कि इसके लिए डाटा फटकारा भी जाता है? कभी कभी पापा बोला करते थे कि पापा हुए, फैमिली वाले हुए, जो आते थे देखते थे कि इन सब चीजों में तुम्हें कुछ भी, तुम्हारा आगे भविष्य नहीं है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तुम पढ़ो, इन सब चीजों में तुम्हारा भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। अपने माता पिता का सहारा बनो, पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप 12th कर रहे हैं, ऐसे में जो
आप चूंकि आर्थिक तंगी आपने बताया एक कारण होता है, तो अन्य व्यवस्थाएं कैसे कर पाते हैं आप? फीस भी भरना होता है, अपने आप को मेंटेन रखना है, परिवार, अभी कोविड का भी समय निकला, लेकिन आपका बदस्तूर ये शौक जारी है। कोविड के ज्यादातर यहाँ आपने बताया भी था कि ये सब चीजें कोविड में बनाए, तो ऐसे में कहाँ से इन चीजों को, संसाधनों की पूर्ति करते हैं सर? या ऐसे यदि अपन समझ लें कि इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको कौन देता है, सहयोग कौन करता है? सर मेरी माँ। जी जी। नाम बताएंगे दर्शकों को? सर मेरी माँ रानी खरे हैं, गृहिणी है। जी, गृहिणी है। वो मेरा हमेशा बचपन से सपोर्ट करती हैं मेरी माँ। उन्होंने हर बुरे सिचुएशन में, मेरा एक बहुत बुरा वक्त भी आया है, मैंने काफी संघर्ष भी किया है, उस समय में भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बुरे समय में, संघर्ष में, खैर माँ तो माँ होती है। उसके अलावा आप बता रहे थे छोटी बहन भी आपको अप्रिशिएट करती है? जी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। और अभी भी अभी यहाँ आने से पहले भी मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे, उनके अंदर एक अलग सी खुशी दिख रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल साधना न्यूज पर आज आप बैठे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जैसी युवा पीढ़ी को, जो आर्थिक तंगी के चलते अपने जो इस तरह के कलाकारी है, अपना जो हुनर है, वो लोगों के सामने नहीं ला पाते? मैं आने वाली युवा पीढ़ी को यही समझाना चाहूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने अंदर जो कला होती है, जो ईश्वर हमें देकर हमें इस संसार में पहुंचाता है, उसे कभी मरने नहीं देना चाहिए। उसके लिए आप अपने काम को भी देखिए, अपने परिवार को भी देखिए, बट जो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, जो आपकी खुद की जिंदगी भी, उसको भी जिए। तो अमन निश्चित रूप से अपनी लाइफ को जीते हुए अपने अंदर की कला को भी जिंदा रखना है, मरने नहीं देना है। जी। आप कितना इसको वो करेंगे? आपके यदि प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं या घर के लोग बिल्कुल खफा हो जाते हैं कि नहीं अब ये बंद करो, अच्छे अंक नहीं आते हैं, आपके 10th में 52% बना है, लोगों के 60, 75, 80, 90 बनते हैं, तो ऐसे में यदि ये सब होता है तो क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे? सर मैं बहुत अलग लड़का हूँ, मुझे ज्यादातर लोगों की बातों से बहुत कम फर्क पड़ता है। मैं केवल अपने माता पिता, अपने परिवार और जो लोग मुझे सहायक मतलब मेरे लिए सहायक हैं, मैं उनकी डायरेक्शन में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, उनकी सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। कहीं ना कहीं प्रतिभा को आगे आने के लिए कोई प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती है, ऐसा कहना है अमन खरे का। हमारे साथ बैठे स्टूडियो में अमन खरे, और जिस संसाधनों की कमी से अमन जूझ रहे हैं उसको अपनी कमजोरी नहीं बना के अपनी हिम्मत बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि अपने अंदर की कला को मरने ना दें। खैर समय कम है, फिर किसी दिन इसी विषय पर बैठेंगे, और तब अमन तरीके कई और, अमन, राजू, अनेक तरह के हमारे साथ लोग आएंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। साथ में